हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल सुबह आने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम के बारे में और आरबीआई क्या करेगा, रेट कट के ऊपर उसका क्या फैसला आता हुआ दिखाई देगा और उसका बाजार पे किस तरीके का असर होगा। अगर उसकी बात को हम पहले समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे सभी को लगभग ये अंदाजा है कि आरबीआई जो अपना स्टैंस है वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल रखेगा और जो पहले का स्टैंस था वही सेम टू सेम रहेगा, यानी कि किसी भी रेट कट में कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखाएगा, रेट अनचेंज रहते हुए दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगातार जिस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें आपको बढ़त देखने को मिल रही है, तो आरबीआई पर ज़्यादा रूम नहीं है यहाँ पे रेट कट करने का। साथ ही साथ यहाँ पे जीडीपी में जो बेहतर अनुमान देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से जीडीपी जितनी गिरने की उम्मीद यहाँ पे जताई जा रही थी उसके मुकाबले जीडीपी में जो गिरावट थी वो इस क्वार्टर टू में कम थी और आगे चल के आरबीआई की जो पॉलिसी के बाद वहां पे उसके जो आउटकम और उसकी जो गाइडेंस निकल के आती हुई दिखाई देगी कि आगे के उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किस तरीके के हैं, जीडीपी पे उनका क्या अनुमान है, आगे की इन्फ्लेशन किस तरीके की रह सकती है और उनका जो स्टैंस है वो किस तरीके का रहेगा। इन सारी चीजों पे फोकस होता हुआ दिखाई देगा मार्केट का। तो कल खासकर बैंक निफ्टी और उन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होगा और कल आपको फिर उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव जो है बैंक निफ्टी और इस टाइप के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो आरबीआई से तो उम्मीद जो दोस्तों है वो एकदम स्टेटस को की है, यहाँ पे कोई भी चेंज होता हुआ फिलहाल आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेट कट होता है तो वो डेफिनेटली मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइज होगा। हालांकि इसकी उम्मीद जो है वो 2-5% की भी लोगों को नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, किस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए आरबीआई पॉलिसी से पहले, तो आपको एक ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स थे जो यहाँ पे कामकाज जो है प्रॉफिट बुकिंग साथ करते हुए दिखाई, जिसमें एक्सिस बैंक में लगभग 1% के आसपास गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक में जो नेगेटिव खबर आती हुई दिखाई दी, जो उनके डिजिटल कारोबार पे आरबीआई ने टेम्पररी थोड़े दिन के लिए रोक लगाई, तो उसका असर यहाँ पे 2% गिरावट के साथ देखने को मिला। इंडसइंड बैंक भी माइनरली नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो आज के दिन मेन अच्छा खासा तेजी देखने मिला वो था पब्लिक सेक्टर बैंकों में। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको लगभग 7.5-8% भागता हुआ दिखाई दिया। पीएनबी में लगभग 5.5% की तेजी, यहाँ पे एसबीआई में लगभग 3.25-4% की तेजी। यहाँ पे सीएलएसए ने यहाँ पे टारगेट भी जो था एसबीआई का बढ़ाया, उसके बाद यहाँ पे अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। छोटे मझोले बैंक जो थे जो पीछे रह गए थे, तो आरबीएल बैंक में भी लगभग 2-3% की तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिली फाइनली आज के दिन। तो और बाकी सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स थे जो कि बहुत दिग्गज में नाम आते हैं जिनके, वो यहाँ पे थोड़ा रुकते दिखाई दिए। कोटक महिंद्रा बैंक में आप देखेंगे 0.37% की तेजी थी। आईसीआईसीआई बैंक से 0.3% चलता हुआ दिखाई दिया और खासकर बंधन बैंक में भी लगभग 1.25% की तेजी होती हुई दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक नेगेटिव था। तो जिनका वेटेज था ज़्यादा, वहाँ पे सबसे बड़ा वेटेज जिसका है एचडीएफसी बैंक का, वहाँ से प्रेशर था। तो बैंक निफ्टी में खासकर आपको कोई ज़्यादा तेजी देखने नहीं मिली और ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी भी टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी को कल के दिन चार्ट में समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो मूवमेंट है यहाँ पे आपको देखने मिला, दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये आवरली चार्ट है। इसको डेली चार्ट में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आप देखेंगे आवरली चार्ट में तो 24 सितंबर के आसपास में जब इसका लेवल था 20,400 का, उसके बाद से एक तरफा तेजी हुई और हमने कहीं ना कहीं 30,150 तक के जो हाईएस्ट लेवल थे वो यहाँ पे छुए। लेकिन पिछले अगर आप कुछ दिनों में देखेंगे तो ट्रेंड आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा, लेकिन जो रेंज है दिन की और जो इनकी रेंज है वो छोटी होती हुई दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक है यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हल्का सा कहीं ना कहीं रुकने के संकेत दे रहा है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगा या यहाँ से और तेजी से भागेगा, इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं, जिसको आप देखेंगे यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ एक पैटर्न बन रहा है और अगर इसको आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके लिए कल के दिन का जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि लगातार पहले रेंज बड़ी थी, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, और मतलब एक छोटे से नैरो रेंज में जाके जो स्टॉक है और खासकर इंडेक्स है बैंक निफ्टी वो कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जो सीधा सीधा ब्रेकआउट है वो आता हुआ दिखाई देगा 29,700-800 के पार यदि निकलता हुआ दिखता है तो, या फिर इसके नीचे जो गिरावट आएगी वो आएगी 29,300, 29,400 के नीचे टूटने के बाद। तो आपको फिर यहाँ पे एक डायरेक्शनल ट्रेड जो है बनता हुआ दिखाई देगा। अब हो सकता है आपको आरबीआई पॉलिसी जब आए तो उसके बाद 1-2 घंटे में ये जो ट्रेड है वो सेटल होता हुआ दिखाई दे, उसका एक बड़ा मूव जो है वो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में शायद देखने मिल सकता है। फ्राइडे सेशन भी है तो वीकेंड के कारण कई लोग अपनी पोजीशन जो है वो नहीं ले जाना चाहते हो तो वो यहाँ पे अपनी पोजीशन को थोड़ी अनवाइंड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तेजी वाले लेवल की और गिरावट कहां से हो सकती है, तो गिरावट के फिलहाल अभी संकेत नहीं है, क्योंकि इसने अभी तक अपने किसी भी लो को वायलेट नहीं किया है। आप आवरली चार्ट पे देखेंगे आपको
कंटिन्यूअस जितने भी लो दिखाई देंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो वो लो अपने प्रीवियस लो से ऊपर ही नजर आएंगे, यानी कि उस लो को अभी तक यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वॉयलेट नहीं किया। तो देख सकते हैं यहाँ चार लो लगातार आपको देखने मिल रहा है, लेकिन चारों लो एक दूसरे के ऊपर ही आते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक ये पहला लो तोड़ के नीचे ना आए, फिर दूसरा तोड़े, तीसरा तोड़े, तो जब ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे अब नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, तो आपको फिर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो गहराती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो कि अभी तक का रिसेंट हाई लेवल था, वो था लगभग 30,150 के आसपास का, जहां पे बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया था, लेकिन वहां पे अटकता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी बैंक निफ्टी में। तो अगर 30,150 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो आपको फिर अगले हफ्ते जो है फायरवर्क्स जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे डेली चार्ट पे बात करें तो फिर आपको ये जो टारगेट्स थे, जो कि प्रीवियस टारगेट थे लगभग 32,600 के, वो आपको इस दिसंबर के महीने में बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे माना जा सकता है। यानी कि यहाँ पे भी 29,400 29,500 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से भी लगभग 3,000 पॉइंट की तेजी जो है होती हुई आपको दिख सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी डायरेक्ट 3,000 पॉइंट यहाँ से होगी या यहाँ पहले करेक्शन आएगा और उसके बाद फिर ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, यह समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी तो करेक्शन के कोई संकेत आपको देखने नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप यहाँ चार्ट को जूम करके देखेंगे तो चार्ट में बहुत से गैप आपको जो है देखने मिलेंगे। पिछले महीने जिस तरीके से यहाँ तेजी होती हुई दिखाई दी थी, एफआईएस का लगातार पैसा आया था, बैंकिंग स्टॉक्स में तगड़ी तेजी हुई थी, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे चार्ट्स में बहुत सारे गैप फिलअप है। और अगर चार्ट में इस तरीके के गैप फिल होने के लिए नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो 25,890 तक के लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब आपको यहाँ लगेगा कि मैं बहुत बेरिश बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको इसका सीधा सीधा रिएक्शन इसलिए समझना चाहिए कि आप देखेंगे जब मार्च में गिरावट हुई थी तो मार्च में भी बहुत से जो गैप्स थे, यहाँ पे आप जूम करके अगर देखोगे तो आपको बहुत से जो गैप्स है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। अब वो बैंक निफ्टी के जो गैप है वो फिल हुए, यहाँ पे तुरंत तो नहीं हुए, 6 महीने बाद हुए, लेकिन वो गैप किसी ना किसी तरीके से फिल होते हुए दिखाई दे। और देखिए फाइनली यहाँ पे जब रैली आई तो ये सारे जितने गैप्स है वो सारे के सारे गैप्स जो है वो लगभग फिल हो चुके हैं। 30,000 तक के बीच का जो जितना भी गैप था बैंक निफ्टी का, वो सारा का सारा गैप जो है वो फिल हो चुका है। तो ठीक उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर गया है गैपिंग के साथ, तो यहाँ नीचे के भी जो गैप्स है उसको भी फिल होना जरूरी है। यानी कि अगर मान के चलिए ये गैप अभी फिल नहीं होता तो बाद में कभी भले 4 महीने बाद फिल होगा, चाहे बजट के बाद फिल हो, चाहे किसी भी तरीके से फिल हो, लेकिन उसकी गिरावट आती हुई दिखाई देगी आपको। तो अगर ये गिरावट आपको यही रिसेंटली आपको दिसंबर के महीने में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल जो है, जो कि मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए सबसे पहला लगभग 28,800 के आसपास का, यानी कि ये 28,800 के लेवल को अगर हम यहाँ पे गिनते हैं, जो कि रिसेंटली यहाँ पे लो लेवल के आसपास है, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं करेक्ट होने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपने देखा एचडीएफसी बैंक में भी सेम वही पैटर्न बन रहा है, एचडीएफसी बैंक में भी हल्के करेक्शन के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ऊपरी लेवल में अच्छे खासे अगर संकेत दिख रहे हैं लेने के, गिरावट के, तो फिर वो आपको यहाँ तक ला सकते हैं। 26,000 के आसपास अगर ये बैंक निफ्टी मिलता है तो एक अच्छी एक्यूमुलेटिंग अपॉर्चुनिटी बोलनी चाहिए आप लोगों के लिए हो सकती है। इस पॉइंट पे अगर आप 26,000 26,500 के आसपास एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको फिर एक अच्छा खासा रैली खेलने के लिए मौका मिलेगा। फिर से एक बार जिन लोगों की रैली यहाँ पे मिस हो गई थी उनको री एंट्री का यहाँ पे चांस मिल सकता है, और जो लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उनको हो सकता है अच्छी फायदा मिले। लेकिन यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट करना इतना आसान नहीं है बैंक निफ्टी को, जिस तरीके की तेजी होती है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही शॉर्ट करें, कि आपको आपका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बिना स्टॉप लॉस के बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दिया, आप कहीं के नहीं रहोगे, आपको बहुत बुरी तरीके से बैंक निफ्टी काटते हुए ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में जब मूव आएगा तो इतना तेज होगा कि आप यहाँ पे संभल नहीं पाओगे। तो बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग वही लोग करें जो या तो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या जिनको पता है कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और किस तरीके से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप नहीं जानते तो सिंपली पुट ऑप्शन लेके यहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इंडेक्स शॉर्ट करने की गलती यहाँ पे आप मत करें। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जब ये चला जाए और लगे कि यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आता हुआ दिख रहा है, उस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको हो सकता है 500 1000 1500 पॉइंट का जो मुनाफा है वो यहाँ देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने में शानदार तेजी हुई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट करने रुकने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर करेक्शन आता भी है तो वो मार्केट की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे फिर आपको एक अच्छी खासी रैली जो है ऊपर की तरफ तेजी से देखने को मिलेगी और नीचे में एक्यूमुलेशन के लिए बहुत
बहुत से लोग वैसे भी तैयार बैठे हैं, ये चीज़ आपको भी पता है कि मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा भी इंट्राडे करेक्शन आता है तो यहाँ पे मार्केट लगातार रिकवर होने की कोशिश करता है। इन्हें मार्केट में कोई बड़ा फॉल आने की उम्मीद भी यहाँ फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के दिन मेक और ब्रेक लेवल के आसपास करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कल आपको मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले और हो सकता है अगर 30,000 का लेवल पार हो जाए तो फिर अगले हफ्ते में आपको एक रॉकिंग परफॉर्मेंस जो है बैंक निफ्टी से देखने को मिले और अगले ही हफ्ते आपको एक अच्छे खासे रैली भी जो है बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो वो सारी चीजें जो है वो लेवल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि कल किस तरीके के लेवल पे बंद होता है। 29 से 30,000 की रेंज ही इंपॉर्टेंट होगी कल के लिए। जहां जिस साइड में बंद होगा उस साइड का इसका डायरेक्शन जो है अगले हफ्ते के लिए बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।